एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम 9th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे जलवायु, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो हमने बात पिछले क्लास में बताया था कि मौसम के बारे में बताया, जलवायु के बारे में बताया, जलवायु के तत्व के बारे में बताया कि जलवायु के तत्व क्या हैं, किस तरह भारत में जो क्लाइमेट है कि किस तरह बटा हुआ है कि भारत में बहुत जगह ज़्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, गर्मी क्यों ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में अब आपका जो अगला टॉपिक जो कहता है कि भारत में विषम जलवायु, कहता है भारत में जलवायु विषम जलवायु के क्या कारण है, कि जो जलवायु का जो प्रकार अलग अलग है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण हम इस जो आपके सामने आपके बोर्ड के पे आपको जो ये जो छोटा सा ग्लोब था वो उसके माध्यम से मैंने आपके पास समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि जो ग्लोब था वो बहुत छोटा था और उस तरह से उस पर उतना डिटेल आप लोग नहीं जान पाते। तो देखा जाए तो क्या है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है कि हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से क्या है कि अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें क्या है कि एक विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं। एक और भी रेखा है लेकिन उसके बारे में उतना हम लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन इन तीनों रेखा के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। हमें पता है कि सूर्य की किरणें, कहता अगर धरती को देखा जाए तो ये क्या है कि यह अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसी के लिए पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, यह आपका क्या है अक्ष है जिसपे क्या है पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। तो आप देखिएगा कि जो धरती की जो किरणें हैं, क्या धरती की जो किरणें जो धरती पे जो मतलब जो सूर्य की किरणें जहाँ पर एकदम से डायरेक्ट पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा माना गया है, जिसको क्या है हम लोग शून्य की डिग्री से क्या करते हैं उसको दर्शाते हैं। ये सभी जो रेखाएं हैं वो क्या है कि काल्पनिक रेखा है, यह बाकी में धरती पे कोई ऐसी रेखा नहीं, ये सभी क्या है काल्पनिक रेखा है। तो सूर्य की किरणें जिस स्थान पर लंबवत पड़ती है वो क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। इस डिग्री के 23 डिग्री ऊपर को क्या माना गया है, कर्क रेखा माना गया है, और वही उसके 23 डिग्री दक्षिण में क्या माना गया है, मकर रेखा माना गया है। अब देखिए जो विषुवत रेखा होगी उस जिस मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। क्या सबसे ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगा, मतलब आप अगर इस मैप के अगर तहत देखा जाए तो कुछ मैप में जैसे मैं आपको कुछ अगर दिखा पाऊँ आपको, अगर आप इस चीज़ को गौर कर रहे होंगे देखें तो यह देख रहे होंगे ये बीच की जो रेखाएं हैं जो दक्षिण अमेरिका से होती हुई अफ्रीका की तरफ से क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। तो इसमें क्या है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या है, अगर एक बार फिर से मैं दिखा दूं आप लोग को देखें तो यह आपको नज़र आएगा कि ये जो बीच की जो रेखाएँ जो 0 डिग्री की जो रेखाएँ हैं वो क्या है, तो वो सीधे क्या है कि आपको धरती को क्या है 2 बराबर हिस्सों में बांटी, इसे हमने क्या माना है 0 डिग्री के रूप में दर्शाया है, जो क्या है कि विषुवत रेखा के रूप में है। जो ये जो रेखा है यह क्या है विषुवत रेखा, जहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है एकदम से लंबवत पड़ती है। मतलब इन स्थानों पे मतलब पूरे धरती के पे सबसे ज़्यादा क्या होगी गर्मी पाई जाती है। अब इसके ऊपर क्या है कर्क रेखा, क्या है इसके ऊपर कर्क रेखा है। मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैप के माध्यम से भारत को दर्शाया, क्या है भारत को दर्शाया है। भारत की जलवायु का था उष्ण कटिबंधीय, क्या है भारत की जो जलवायु वो कैसी है, जो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पे वो क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह आता है। क्यों आता है, तो यह क्या है विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है, क्या है विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है, इसलिए है कि जलवायु कैसी है तो उष्ण कटिबंधीय, मतलब क्या है कि यहाँ पे गर्मी वाला मौसम है। कि आप देखेंगे भारत में ज़्यादातर मौसम क्या है गर्म वाला मौसम होता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने सिर्फ इस दर्शाने के लिए कि भारत में उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि हम विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक हैं, इसीलिए हमारे देश में क्या है गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। सामान्य क्षेत्रों में अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ 4 से 5 महीने तक क्या होती है गर्मी पड़ती है। भारत में हमने बताया था कि भारत में अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो हम लोग को देश में क्या है मुख्य रूप से 3 ऋतु है, ठंडा, गर्मी और बरसात। अगली बात है जो कहता है भारत की अपेक्षा में, आप देखते होंगे भारत के मैप के रूप में तो आपको नजर आएगा कि भारत क्या है 3 तरफ से क्या है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। क्या है भारत में 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपको कि जो समुद्री इलाका का जो जलवायु होता है, जो समुद्री का इलाका का जो जलवायु वो क्या होता है सम होता है, मतलब एक समान होता है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है।
ठंडा गर्मी में ऐसा नहीं है कि वहाँ का तापमान मतलब ठंडा के दिन में 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री हो जाता है और गर्मी के दिन में 40-50 होता है। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो हमारे बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है कि इन सभी क्षेत्रों में आपको ठंडा के समय में अत्यधिक ठंड, गर्मी के समय में अधिक गर्मी और बरसात के समय में आपको क्या है कि जब मानसून होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्षा का अनुभव होता है। सर थोड़ा सा गेट बंद कर दीजिएगा ना। तो आगे देखते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो आप देखते होंगे कि भारत में खासकर क्या है, जो पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी इधर हो गया और ये क्या हो गया, पूर्वी क्षेत्र है। तो क्या है कि पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है, आपको गुजरात महाराष्ट्र की तरफ आपका नज़र जाएगा। तो यहाँ की जो समुद्री हवाएं होती है वो अपने साथ क्या लेके चलती है, नमी लेके चलती है। क्या है नमी, मतलब क्या है कि उसमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है और ये जैसे जैसे वायुमंडल में आती है वो ठंडी होकर क्या होती है, पानी के बूंद के रूप धारण करती है और वो क्या करती है, वर्षा कराती है। तो यही कहता है कि जब इधर का जब समुद्री हवा जब चलती है तो आपको मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों पे क्या करती है, वर्षा कराती है। क्यों? तो यहाँ पे आपको एक हिमालय भी नज़र आता होगा, जो हिमालय की ऊंचाई बहुत ऊंची है। वो क्या करती है कि उन जो बादल आते हैं उनको वो क्या करती है, ढकेल कर हमें हमारे देश में वापस कर देती है। आप आगे पढ़ेंगे कि हिमालय क्या करती है कि हमारे देश में वर्षा कराने में उसका क्या बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये क्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। मतलब ये सब जो क्षेत्र है यह पूर्ण रूप से क्या है, एकदम ठंडा है, ये पूरा बर्फीला जगह है। इसी के लिए कहता है कि जब पश्चिमी हवा चलती है ना कि भाई पश्चिमी, तो वो क्या होती है कि अपने साथ ठंडी हवा लेके चलती है। मतलब जब पश्चिमी चलेगी तो आपको ठंडा महसूस होता है। कुछ इसमें आप पढ़ेंगे जेट धाराएं हैं, जो क्या है कि ये ऊपर से बहती है। जो जेट धाराएं की स्पीड क्या होती है कि ठंड के समय में आपको, जैसे नहीं कहते हैं कि आप लोग ठंड के समय पाला आ रहा है, पाला चल रहा है, मतलब क्या है बहुत ठंडी हवाएं। गर्मी के समय क्या है कि बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। जैसे गर्मी के समय में कुछ विशेष हवाएं हैं जो आप लोग को महसूस होता है, जो गर्मी के दिन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं, कि जो गर्मी के दिन में विशेष हवाएं चलती हैं, इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है और वो वह क्या होती है कि बहुत शुष्क होती है, बहुत गर्म होती है, उसमें नमी एकदम भी नहीं होती, वो वर्षा कराने वाली एकदम नहीं होती है। तो ये बताएं कि भारत में पहला तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बताएं, तो इसको पूरा सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बताने के लिए मैंने इस बातों को पूरा को रखा है कि आप देखेंगे कि कर्क रेखा भारत को क्या है कि बराबर 2 भागों में काटती है। इसी के लिए भारत के जो नीचे के क्षेत्र है, कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कर्क रेखा के ऊपर में जाएंगे तो उस पर क्या है कि बहुत मतलब आपको ठंडा वाली जगह आपको मिलेगा। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। अब जो आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपसे, जो कहता है, पहले भी हम लोग इस चीज़ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जलवायु क्या है कि भारत मतलब दुनिया के कहीं भी, जो इस दुनिया के हर कहीं की भी जो जलवायु है वह मुख्य रूप से उसको जो प्रभावित करने वाले, जो नियंत्रण करने वाले जो कारक हैं वह 6 कारण क्या है, उनको जो नियंत्रण करते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, 6 कारण है। कौन कौन से है, तो अक्षांश, हम जो बात किए थे अभी कि जो ग्लोब पे हम लोग देखे थे, ये सभी क्या है आपके अक्षांश है। जैसे विषुवत रेखा है, आपका कर्क रेखा है, मकर रेखा है, वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे वह उतना ही क्या होगा, वह स्थान उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा, उतना ही वह स्थान क्या होगा, ठंडा वाला होगा। तो वही कहता है कि अक्षांश, अगर आप देखिएगा तो भारत की अक्षांश की स्थिति कितनी है, तो 23.5 डिग्री पर क्या है कि कर्क रेखा पास करता, तो मतलब बताता है कि भारत क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर क्या है, सालों भर गर्मी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय के जो कर्क रेखा के जो नीचे है वो क्या है, आपको गर्म मिलता है। इसका गाना भी है, केरल में गर्मी है इतनी, नैनीताल से सर्दी भेजो। तो नैनीताल आप देखिएगा तो वो क्या है कि ऊपर है, भारत के क्या है ऊपर में है और वही उसके नीचे है। इसी के लिए भारत में जब गर्मी आती है तो बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर क्या है घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वह क्या है ऊंचा वाला स्थान है। तो सबसे पहले क्या है कि जलवायु को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या है, अक्षांश है।
दूसरा क्या है, ऊंचाई है। आप देखिएगा ऊंचाई स्थान, जैसे हिमालय के क्षेत्र, वो क्या है हमारे यहाँ से बहुत ऊंचा है, तो वह भी क्या है कि आपके जलवायु को बहुत हद तक प्रभावित करता है। आप ये भी आगे पढ़िएगा कि जलवायु हमारे रहन सहन खान पीन सबको क्या करता है, प्रभावित भी करता है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ के लोग कैसे ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, और जहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ के लोग क्या है कि मोटे और मांसाहार का भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वायुदाब, आपको पता है कि हम जितना ऊंचा जाएंगे वहाँ का वायुदाब भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा कमेगा, और जितना हम नीचे रहेंगे उतना ही वायुदाब क्या होता है, ज़्यादा रहता है, जो खासकर समुद्र के क्षेत्र में है। समुद्र से दूरी, आप देखिएगा जो समुद्र के नज़दीक का जो क्षेत्र है वहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, सम होता है, एक समान होता है। लेकिन समुद्र से हम जितना दूर जाते हैं वो उतना ही बदलता रहता है। जैसे जाड़ा के दिन में बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। महासागरीय धाराएं, जो महासागर के जो ऊपर हवाएं चलती है वो भी क्या करती है, हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। ऊंचवाच लक्षण, ऊंचाई क्या है कि ऊंचा नीचा भी, जैसे अब कोई समुद्र तल से भी नीचे कोई स्थान है, मतलब कोई समुद्र तल से बहुत कोई ऊंचा पे है, तो वो भी क्या करते हैं, आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत कुछ बातें हैं जो आपको बताया गया होगा। जैसे कहता है नहीं कि आप देखेंगे कि भारत में क्या है, सालों भर गर्मी होता है। क्या है कि सालों भर गर्मी है, तो क्या कारण है, तो हमारा सबसे बड़ा चीज़ है अक्षांश के लेकर, क्योंकि हम क्या है कि कर्क रेखा के पास गुजरते, तो यहाँ पर क्या सालों भर गर्मी है। लेकिन जैसे ही इसका मतलब ऊंचा स्थान पर जाते तो वहाँ क्या है कि आपको सालों भर ठंडा ही मिलता है। अब जम्मू कश्मीर में गर्मी तो आता नहीं होगा, तो ये भी दिखाता है किस तरह के हमारे यहाँ का जलवायु क्या है कि बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर हम आपसे कल की वीडियो में मिलते हैं। कल के बारे में जानेंगे, मतलब जेठ धाराएं के बारे में थोड़ा सा, कि जेठ धाराएं किस तरह से प्रभावित करती हैं। भारत की जो मानसून है उसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।